देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी उस कार्यक्रम में अपनी बात कहते हैं कि कौन माई का लाल। लालू जी कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो भीड़ जुटाने के लिए जो क्षेत्र में आप गए थे कार्यक्रम। स्वर्गीय यमुना यादव जी सीपीआई के पहले विधायक थे, बाद में आरजेडी में शामिल हुए थे। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिसमें पूर्व विधायक उपस्थित थे, भौंडा नृत्य किया गया, भौंडा नृत्य हुआ। ऐसा होता है कई समाज के अंदर में राजनीतिक कार्यक्रम में इस ढंग की इजाज़त दी जा सकती है। और कौन माई का लाल? अरे बिहार का हर बेटा बेटी माई का लाल है, जिसने तय कर रखा है कि नौकरी के बदले ज़मीन नहीं देंगे। तो लालू जी आपका ये बयान का कोई निहितार्थ ही नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको जानती और पहचानती है। पहले जुबान खोलिए। ये राजनीति में अपसंस्कृति का जो परिचय कल दिया गया है, मोतिहारी में जो कार्यक्रम का आयोजित था उस जिले में, वह निश्चित रूप से राजनीति को शर्मसार किया है। इफ्तार को लेकर लगातार सियासत हो रही है। जो 7 मुस्लिम संगठन है उन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार को लेकर जो है बाइकआउट किया। वहीं आज लालू प्रसाद के 10 सर्कुलर आवास पर न होकर अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर इफ्तार नहीं, बाइकआउट होने की बात तो कहीं नहीं। इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी हुई, लोग उसमें भाग लिए। ये जो लोग, ये तो एक प्रपंच रचा जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी मुस्कुराते हैं तब खबर, दाएं देखा तब खबर, बाएं देखा तब खबर। नीतीश कुमार जी के बगैर कोई खबर नहीं होती है। इसलिए ये बिल्कुल ही बेतुका बात है। बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी किया। अब राबड़ी देवी जी के आवास पर हर वर्ष होता था, अब इस बार न जाने क्यों, ईडी के चलते या क्या कारण है, लेकिन दावत इफ्तार तो कम से कम हो रहा है ना। जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर हो रहा है, ये अच्छी बात है। इसमें सबको सुकून मिलना चाहिए, अच्छी बात है। में जिस तरह से देखा गया कि सुबह में तेजस्वी यादव जो है पूजा पाठ करते हैं और जब इफ्तार में शामिल होने के लिए जाते हैं तो जो तिलक लगाया हुआ था उसको मिटा देते हैं। कहीं ना कहीं सियासत जो हो रही है चुनाव को लेकर, तो अब वो क्यों मिटाते हैं हम नहीं जानते हैं। रुद्राभिषेक भी करते हैं, टीका मिटाते भी हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे हम टीका भी लगाएंगे, टोपी भी पहनेंगे, और जनता को टोपी मत पहनाइएगा तेजस्वी जी, यही आपसे अनुरोध। जीतन मांझी सीएम पद पर दावा क्या कुछ? जब हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, अब वो क्या बोलते हैं हम नहीं सुने हैं। लेकिन अभी तो एनडीए के घटक दल है और एनडीए के तमाम कार्यक्रम में उनकी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी दहाड़ते हैं, दहाड़ के बोलते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं मान रहे, कह रहे स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, बख्श दीजिए बिहार को। नहीं, हम भी चाहते हैं कि राजद को लालू जी बकस दे। किडनी उनका भी बदला गया है, अब चल नहीं पाते होंगे ठीक से। अब वह देखिए ना, भीड़ जुटाने के लिए नृत्य करवाना पड़ता है, क्या हालात बना करके रख दिया। उसी दौर में इस बिहार को ले जाना चाहते हैं। चिराग पासवान के भी यहाँ आज इफ्तार पार्टी है, लेकिन आरजेडी विरोध कर रही है। ये भी मुस्लिम नहीं पहुंचेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी आयोजित करे सबको भाग लेना चाहिए, और किसी यह सियासत का विषय ही नहीं होना चाहिए। ये रवायत हमारी है, ये परंपरा हमारी है। तो ऐसी परंपराओं में यह नहीं है कि होली मिलन में नहीं जाएंगे, ईद मिलन में नहीं जाएंगे, और इस देश की परंपरा का ज्ञान नहीं है लोगों को। नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। नाथ संप्रदाय में 5 बार रमज़ान की अवधि में राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है, ये हिंदू पढ़ते हैं। इसलिए लोगों को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। नीतीश कुमार की तबीयत सही है सर? तबीयत स्वस्थ नहीं है तब विधानसभा में आ रहे हैं किसी विधानमंडल में। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे तेजस्वी जी को तो बेचारे को पिताजी पर न बोलना चाहिए उनको। निशांत ने कहा कि मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव बोलें कि हमारे पिता 100% स्वस्थ हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? वह तो कहता है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया और पिता के काम से गौरव है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि माँ पिता ने गलती किया हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। तब पर भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता सरकार? अरे माई का लाल तो हर जगह में बिहार की एक दो माई का लाल है, 14 करोड़ माई का लाले न है। और लोगों ने तय कर रखा है कि लैंड फॉर जॉब में वाले को नहीं मिलेगा ये मौका।